हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर मीनू LBSM कॉलेज करंडी जमशेदपुर से। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट पढ़ेंगे। ये हमारे सेमेस्टर 3 कोर्स 7 के प्लांट फिजियोलॉजी का एक पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ पे, कि जो वाटर है उसका प्लांट लाइफ में क्या रोल है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनका एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है वाटर, जो कि 80 to 90% ऑफ फ्रेश वेट ऑफ प्लांट वो रहता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड गैसेस इन प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकर ओनली इन डिजॉल्व फॉर्म्स। अब जो मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो ट्रांसलोकेशन है वो डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में ही होता है, और वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए वे सारे मिनरल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने में वो डिज़ोल्व करके रखता है। द सेल्स ऑफ द प्लांट रिमेन इन टर्जिड कंडीशन, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब किसी भी प्लांट के सेल में वाटर बहुत ज़्यादा होता है फुली सैचुरेटेड फॉर्म में, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्जिडिटी। और ये कंडीशन है, इसमें सेल को हम लोग टर्जिड कहते हैं। और ये प्लांट के ग्रोथ में और उस प्लांट के जो सेल्स होता है उसको एक प्रॉपर शेप देने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हम लोग जानते हैं कि सीड्स के जर्मिनेशन में भी वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल द एंजाइम्स एक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जितने भी एंजाइम्स हैं उसका एक्शन वाटर के प्रेजेंस में ही जो है वो एक्टिविटी करते हैं। वाटर मूवमेंट इज़ ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। और जब सेल्स टर्जिड होते हैं तो वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वाटर पार्टिसिपेट्स इन वेरियस कंडेंसेसिंग एंड हाइड्रोलाइजिंग रिएक्शंस। और वाटर जो है वो बहुत सारा कंडेंसेशन रिएक्शंस और हाइड्रोलाइटिंग जो रिएक्शन होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। वाटर सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनर का रोल प्ले करता है। वाटर फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क थ्रू आउट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस इनसाइड द प्लांट सिस्टम। और वाटर जो है वो एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है पूरे प्लांट के नेटवर्क में। और बनाने के अलावे जो कंटिन्यूअस नेटवर्क फॉर्म करता है प्लांट का, पूरे वाटर चैनल जो परफॉर्म करता है वो प्लांट के डिफरेंट सेल्स में बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने में प्लांट्स का हेल्प करता है। इसके अलावा ग्रोथ जो होता है प्लांट का उसमें भी इसकी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ रूट। अब एब्जॉर्प्शन कैसा होता है प्लांट में? प्लांट जो होता है वो स्पेशली रूट से और स्पेशली रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम सॉइल। लेकिन इसके अलावे लीफ और स्टेम जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के फॉर्म में भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, जो प्राइमरी मीन्स है टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल, दैट इज रूट हेयर्स। द एरिया ऑफ यंग रूट्स वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज रूट हेयर जोन। यहाँ हम लोग रूट हेयर जोन को मैंने दिखा रखा है। द रूट हेयर्स लैक क्यूटिकल एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। अब ये अगर हम लोग इसके एनाटॉमी की बात करें तो जो रूट हेयर होते हैं वो प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, और उनके ऊपर क्यूटिकल नहीं होता है। और जिसकी ये एक्सटेंशंस हैं तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। दे हैव स्टिकी वॉल्स बाय विच दे अडेयर टाइटली टू द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो एपिडर्मल लेयर है यानी रूट हेयर जिससे बने हुए हैं, रूट हेयर कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, जिस स्टिकी सब्सटेंसेस की वजह से वे सॉइल पार्टिकल से अडेयर रहते हैं यानी चिपके रहते हैं। दे आर लार्ज इन नंबर्स एंड टेक इन वाटर फ्रॉम द इंटरवेनिंग स्पेसेस मेनली बाय ऑस्मोसिस। अब सॉइल का जो इंटरवेनिंग स्पेसेस है, मतलब जो दो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है। कैपिलरी वाटर जो है सबसे मोस्ट सुटेबल वाटर होता है सॉइल में, जिसको कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
अब अगर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात की जाए रूट के थ्रू, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी मेंस है, तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यह इस डायग्राम में किस तरीके से सॉइल पार्टिकल के बीच में रूट जो हेयर है उसका जो पोजीशन है वो दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि ये एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन है। और जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस है उनमें कैपिलरी वाटर, ये शेडो के रूप में दिखाया गया है, ये सभी कैपिलरी वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद का एपिडर्मल रीजन के बाद का जो रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो वाटर है एब्जॉर्ब होने के बाद, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद वो कॉर्टिकल रीजन से होता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ फिर वो एंडोडर्मिस में पहुंचता है, और एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल लेयर में, और पेरिसाइकिल से ये चला जाता है जाइलम में, जहाँ से ये ट्रांसलोकेट हो जाता है अपर डायरेक्शन में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब नेक्स्ट पूरे इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो प्लांट है उनमें कुछ स्पेशलाइज पाथवेज, मतलब कुछ रास्ते हैं जिनको ये प्लांट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में प्लांट के सेल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके, कौन कौन से पाथवे हैं जो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो देयर आर 3 पाथवेज, 3 पाथवेज हैं। फर्स्ट दैट इज़ एपोप्लास्टिक पाथवे, सेकेंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, एंड थर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन और वैक्यूलर पाथवे। ये 3 पाथवेज हैं जिसे प्लांट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए फॉलो करते हैं। अब एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, यह मैंने डायग्राम में एक ओवरऑल यहाँ दिखाया है, ग्रीन और पर्पल जो लाइन है इसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसका वे ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो है। अब चलिए इसे एक एक कर करके बारी बारी से हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एपोप्लास्टिक पाथवे। अब ये एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है? इन द एपोप्लास्टिक पाथवे water moves exclusively through the cell wall without crossing any membranes. The apoplasty is the continuous system of cell walls and intercellular air spaces in plant tissues. अब अगर एपोप्लास्टिक की पाथवेज की बात करें तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है। जो भी यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो डायग्राम है इसमें 2 सेल्स मैंने बनाया है, और ये जो ग्रीन रीजन है दैट इज सेल वॉल रीजन है, और वाटर का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाया है, और यहाँ वाटर का मूवमेंट 2 चैनल से मैंने फॉर एग्जांपल दिखाया है यहाँ। तो वाटर का मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल से होकर करके ये गुजर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, दोनों ही लाइन से यही चीज़ प्रूव होता है। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये कभी भी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता है, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर ही बाहर निकल जाता है, कभी भी सेल के भीतर नहीं आता है, और ना ही वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट करता है। जब वाटर का मूवमेंट सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसेस हैं उसके थ्रू होता है, दैट पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास्टिक पाथवे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे की। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या है? इन द सिम्प्लास्टिक पाथवे वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट वाया द प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा का रीजन है। एक सेल से दूसरे सेल में ये एक तरीके के चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं 2 सेल, और ये ब्रिज का काम करते हैं 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जो इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे में, ये साइटोप्लाज्म में वाटर एंटर करता है, और साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये एक सेल से दूसरे सेल में ये पास होता जाता है, और इस तरीके से ये एंड में जाइलम तक पहुंच जाता है। और इस टाइप का जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो रूट के सेल्स में अगर उसके टिश्यू में जो वाटर का ट्रांसलोकेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो
अगर एपोप्लास्टिक पाथवे भी अगर फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर वाटर सेल वॉल के थ्रू भी अगर पास कर रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो भी एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब होने के बाद कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में पहुंचने के बाद में यहाँ पर वाटर कैस्पेरियन स्ट्रिप से यहाँ पर बैरियर फॉर्म करते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ, और ये चूँकि बैरियर फॉर्म करते हैं तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप से यहाँ पर वाटर आगे ट्रांसलोकेट नहीं कर पाता है और यहाँ से ये टकरा कर करके यहाँ रह जाता है। इसके बाद में क्या होता है, अब ये इसके आगे एपोप्लास्टिक पाथवे को कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता है, तो इसे मजबूरी में एंडोडर्मिस के सेल के अंदर एंटर करना पड़ता है। उसके बाद ये थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये वाटर ट्रैवल कर जाता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से जाइलम में। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर रूट में एपोप्लास्टिक पाथवे ने वाले रूट को भी फॉलो किया है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो भी एंडोडर्मिस के बाद उसे सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करना पड़ता है। और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, अगर ओवरऑल रूप से अगर इसकी बात करें तो सिम्प्लास्टिक पाथवे वाटर का ऐसा पाथवे है वाटर एब्जॉर्प्शन का, जिसमें वाटर एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में थ्रू अ स्पेसिफिक ब्रिज चैनल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा उसके थ्रू मूव करता है। और इस तरीके से हम लोग सिम्प्लास्टिक पाथवे को देखते हैं। अब अगर बात की जाए ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे और वैक्यूलर पाथवे की, तो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे या वैक्यूलर पाथवे वैसा पाथवे है जिसमें इट इज़ द रूट फॉलोज बाय वाटर दैट सब्सिक्वेंटली एंटर द सेल फ्रॉम वन साइड and exits the cell on the other sides, enter the next in the series। इसमें स्पेसिफिक जैसे सिम्प्लास्टिक पाथवे या एपोप्लास्टिक पाथवे जैसा कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इसमें वाटर एक मेम्ब्रेन से एंटर करता है और दूसरे मेम्ब्रेन से डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है, और ये सारा डिफ्यूजन के प्रोसेस या ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये होता है। और इस तरीके से इसे हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन या वैक्यूलर पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये पास हो जाता है। और इसे टोनोप्लास्ट हम लोग देख सकते हैं या वैक्यूल्स है, इसमें जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ये भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, इसलिए इसे हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे और वैक्यूलर पाथवे भी कहते हैं। अब अगर पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए कि वाटर रूट में किस तरीके से स्पेसिफिक फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, तो इसे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द जाइलम इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ओवरऑल जो क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन, तो रूट में जब वाटर रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ट्रांसलोकेट हो जाता है थ्रू अप टू जाइलम, और जाइलम से फिर अपर पोर्शन, तो जाइलम तक रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर जाइलम के सेल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसमें हम लोग देखते हैं कि रूट हेयर जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, और उसके बाद में सबसे फर्स्ट वाटर जो है रूट हेयर्स के थ्रू एंटर करता है एपिडर्मल रीजन में। अब ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये कैसे होगा सॉइल, और हम लोग जानते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर का रूट क्या होगा। अब यहाँ सॉइल का जो पार्टिकल होता है उसमें वाटर पोटेंशियल बहुत हाई होता है, और जो अंदर में एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उसमें वाटर पोटेंशियल लो होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर हमेशा अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और इस प्रोसेस से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर्स में। और ये सेम प्रोसेस अदर जो टिश्यूज़ हैं उसमें भी ये ग्रेजुअली फॉलो होता है। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि रूट में भी किस तरीके से दोनों पाथवेज को फॉलो किया गया है, दैट इज़ एपोप्लास्टिक रूट एंड सिम्प्लास्टिक रूट। ये दोनों ही रूट दिखाए गए हैं। एपोप्लास्टिक रूट जो है ये पिंक कलर के लाइन से डिनोट किया गया है, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सेल वॉल के थ्रू, एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल के थ्रू ये एंडोडर्मिस रीजन तक जाता है,
लेकिन एंडोडर्मिस रीजन के बाद हम लोग देखते हैं कि एंडोडर्मिस रीजन में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, इसीलिए एंडोडर्मल सेल के अंदर में ये एंटर कर जाता है और वहाँ से जाइलम तक थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे ये पहुँचता है। मतलब एपोप्लास्टिक रूट भी एंड में जाके एंडोडर्मिस के बाद में सिम्प्लास्टिक पाथवे को अडॉप्ट कर लेता है। क्यों? ड्यू टू बैरियर दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन एंडोडर्मल रीजन। अब अगर सिम्प्लास्टिक रूट की बात करें तो इसमें कोई बैरियर नहीं होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद में ये सबसे पहला एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म में रहता है। एपिडर्मिस के साइटोप्लाज्म से ये कॉर्टिकल सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये चैनलाइज हो जाता है और वहाँ से एंडोडर्मिस क्रमशः रूट हेयर के बाद में कॉर्टिकल रीजन, उसके बाद में एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल होते हुए ये जाइलम सेल्स में पहुँच जाता है और वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए स्पेसिफिक फॉर्म से कि क्या रूट होगा, पर्टिकुलर पहले कहाँ जाएगा वाटर, उसके बाद कहाँ जाएगा, इस तरीके से अगर हमने समझ लिया है, लेकिन अगर इसे सिंप्लीफाई वे में अगर एक रास्ता बनाए या रूट हम लोग डेवलप करें तो सबसे पहले जो वाटर होता है वो सॉइल सॉल्यूशन में रहता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल जो हाई होगा, वाटर पोटेंशियल हाई होगा वो होता है सॉइल सॉल्यूशन का। उसके बाद सॉइल और रूट हेयर्स जो है उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो सॉइल से वाटर जो है रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद वो ट्रैवल करता है कॉर्टिकल रीजन में। पाथवे कोई भी हो सकता है, एपोप्लास्टिक रूट भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक रूट भी हो सकता है, लेकिन जो वे है यही रहेगा, यानी रूट हेयर के बाद में कॉर्टिकल रीजन में जाएगा वाटर। उसके बाद एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्टिक पाथवे को ही फॉलो करना है, एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं किया जा सकता है। और एंड में जो पैसेज सेल्स होते हैं, पैसेज सेल्स में जो होता है सुबेरिन का डिपोजिशन बहुत कम होता है, नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इजीली डिफ्यूज वहाँ से वाटर हो सकता है इनटू द पेरिसाइकिल लेयर। और पेरिसाइकिल सेल्स में जाने के बाद में पेरिसाइकिल से वाटर प्रोटोजाइलम में और उसके बाद मेटाजाइलम में पहुँचता है। तो ये इस तरीके से पूरा जो वाटर का एक कॉमन जनरलाइज पाथवे होता है। और इस पूरे पाथवे में ये हो गया पाथ। अब चाहे कोई भी पाथवे हो, एपोप्लास्टिक रूट हो चाहे सिम्प्लास्टिक रूट हो, लेकिन ये पूरे टिश्यूज़ वाले जोन को रूट में पास करना पड़ता है। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रूट के सेल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ओवरऑल जनरलाइज वे में क्या प्रोसेस फॉलो होता है। एपोप्लास्टिक रूट, सिम्प्लास्टिक रूट, उससे समझा। ट्रांसमेम्ब्रेन जो पाथवेज होता है उसे भी समझा। उसके बाद में पाथ ऑफ वाटर किस तरीके से किस डेस्टिनेशन से होता हुआ ट्रैवल करता है अप टू जाइलम तक किस प्रकार पहुंचता है, और एक बार जाइलम में पहुंचने के बाद में फिर वो अपने एरियल जो पार्ट्स है वहाँ तक वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। और इस पूरे वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट को समझा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।